दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। एक तरफ जहां बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित माननीय सदस्य अपना अपने जीत का प्रमाण पत्र लेने दौड़ते भागते पहुंच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सबके चहेते और भोजपुरी के पावर स्टार यानी पवन सिंह, जो हाल ही में बीजेपी के टिकट पर विधान पार्षद चुने गए हैं, मतलब एमएलसी चुने गए हैं, वो अपना सर्टिफिकेट लेने पहुंचे ही नहीं। जी हाँ, पटना के सियासी गलियारों में यह सवाल आग की तरफ फैल रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि पवन सिंह अपनी इस ऐतिहासिक जीत का प्रमाण पत्र लेने खुद विधानसभा सचिवालय नहीं आए। क्या कोई बड़ी राजनीतिक नाराजगी है या फिर माजरा कुछ और है? आज के इस वीडियो में हम इस सस्पेंस से पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन किस पार्टी से एमएलसी बना है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं उस सस्पेंस की जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक चर्चाएं तेज कर दी। पवन सिंह को बीजेपी ने विधान परिषद भेजने का फैसला किया और वो निर्विरोध चुन भी लिए गए। उनके समर्थकों में जश्न का माहौल था, लेकिन जब बारी आई प्रमाण पत्र लेने की तो पवन सिंह की जगह उनके प्रस्तावक या आधिकारिक प्रतिनिधि को यह जिम्मेवारी संभालनी पड़ी। तो पवन सिंह की जगह उनके प्रस्तावक या आधिकारिक प्रतिनिधि जो कहे, उनको यह जिम्मेवारी संभालनी पड़ी। तो इसका असली कारण क्या है? राजनीतिक विश्लेषकों और उनके करीबी सूत्रों की माने तो इसके पीछे कोई नाराजगी की बात नहीं है, बल्कि पवन सिंह की व्यस्तता, उनका जो बिजी शेड्यूल है, उसके चलते वो नहीं आए। पवन सिंह इस वक्त अपने पहले से तय की हुई कुछ बड़े फिल्म प्रोजेक्ट्स और शूटिंग के सिलसिले में राज्य से बाहर है। चूंकि विधान परिषद के इस चुनाव में नतीजे निर्विरोध तय थे, इसलिए पवन सिंह ने अपने जरूरी शूट को प्राथमिकता दी और उनके अधिकृत प्रतिनिधि ने नियमानुसार जाकर उनका सर्टिफिकेट रिसीव किया। यानी अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत है नहीं। पावर स्टार जल्द ही पटना आकर सदन में शपथ लेते दिखेंगे। चलिए अब आपको बताते चलें कि पवन सिंह के अलावा इस बार बिहार विधान परिषद में किस किस दिग्गज की एंट्री हुई है और किस पार्टी का पलड़ा भारी रहा है। इस बार कुल सीटों पर जो नए माननीय चुनकर आए हैं, उनकी लिस्ट भी बेहद दिलचस्प है। बीजेपी से पवन सिंह, जो भोजपुरी अभिनेता हैं, गायक हैं, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित, 4 लोग। वहीं जदयू से निशांत कुमार, मतलब नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति, 3 लोग। और आरजेडी से सुनील सिंह। और एक एमएलसी का सीट गया है लोजपा आर के पास, जिसमें अशरफ अंसारी निर्वाचित हुए। तो इस लिस्ट को देखकर आप समझ गए होंगे कि एनडीए ने इस चुनाव में अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया है। बीजेपी ने जहां पवन सिंह जैसे बड़े चेहरे को लाकर युवाओं और अपने कोर वोट बैंक को साधने की कोशिश की है, वहीं जेडीयू और आरजेडी ने अपने पुराने और वफादार सिपहसालारों को आगे बढ़ाया है, उन पर दांव खेला है। लेकिन इस 10 नामों में सबसे ज्यादा 2 लोगों की चर्चा हो रही है। पहला नाम पवन सिंह और दूसरा नाम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार। दोनों की एंट्री को बिहार की राजनीति के भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा है। अब जरा वापस आते हैं पवन सिंह पर। आखिर बीजेपी ने उन्हें विधान परिषद क्यों भेजा? क्या सिर्फ भोजपुरी समाज में उनकी लोकप्रियता की वजह से? क्या पूर्वांचल और शाहबाद क्षेत्र के वोटरों को साधने की रणनीति है, या फिर बीजेपी 2026 और उसके बाद की राजनीति के लिए नया चेहरा तैयार कर रही है? क्योंकि यह वही पवन सिंह है
जिन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। उनकी लोकप्रियता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। सोशल मीडिया से लेकर गांव-गांव तक उनकी पहचान है, उनकी पहुंच है। ऐसे में बीजेपी का उन्हें विधान परिषद भेजना सिर्फ एक राजनीतिक नियुक्ति नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे एक बड़े राजनीतिक निवेश के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन जब पहली औपचारिक जिम्मेवारी का दिन आया तो पवन सिंह दिखाई क्यों नहीं दिए? यह एक बड़ा सवाल। क्या पार्टी नेतृत्व को इसकी जानकारी थी? सवाल तो यह भी कि क्या वे किसी कार्यक्रम में व्यस्त थे? क्या वे बाद में प्रमाण पत्र लेने वाले हैं, या फिर मीडिया जितना सोच रही है मामला उतना बड़ा है नहीं? फिलहाल इन सवालों का कोई आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है, और जब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आती तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन राजनीति है तो राजनीति में सवाल पूछना भी जरूरी है, क्योंकि जनता जानना चाहती है कि जिस चेहरे को बीजेपी ने विधान परिषद भेजा उसकी आगे की राजनीतिक भूमिका क्या हो। क्या पवन सिंह सिर्फ एमएलसी रहेंगे या भविष्य में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? क्या उन्हें सरकार या संगठन में कोई दूसरी जिम्मेवारी, बड़ी जिम्मेवारी भी मिल सकेगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या बिहार की राजनीति में एक नए स्टार प्रचारक की एंट्री हो चुकी है? उधर दूसरी तरफ निशांत कुमार का विधान परिषद पहुंचना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कई राजनीतिक जानकार इसे जदयू के भविष्य की रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं, यानी बिहार की राजनीति में एक साथ दो नए चेहरे, एक तरफ पवन सिंह और दूसरी तरफ निशांत कुमार, और दोनों को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म है। फिलहाल इतना तय है कि विधान परिषद की इस साधारण दिखने वाली प्रक्रिया ने बिहार की राजनीति में कई असाधारण सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि पवन सिंह की यह नई राजनीतिक पारी कितनी लंबी जाती है, और क्या उनकी लोकप्रियता वोटों में भी बदलती है या नहीं। लेकिन इस पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा लाइमलाइट बटोर रहे हैं पवन सिंह। अब देखना यह होगा कि फिल्मों के पर्दे पर दहाड़ने वाले पवन सिंह अब बिहार विधान परिषद के सदन में बैठेंगे तो बिहार की जनता और कलाकारों के मुद्दों को कितनी प्रखरता से उठाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पवन सिंह का राजनीति में इस नई पारी में आना भोजपुरी इंडस्ट्री और बिहार के विकास के लिए कितना फायदेमंद होगा? क्या पवन सिंह फिल्मों की तरह राजनीति में भी ब्लॉकबस्टर रहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अब तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार। जय हिंद।